नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे कक्षा चौथी के 4 अंकों के जोड़ का सवाल। ये आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है बच्चों। ये 1 से 12 तक है सवाल। मैंने पहले की वीडियो में एक आध दो बना के दिखाया था, तो आज मैं आपके लिए पूरे 1 से लेकर 12 तक के सवालों को हल करके लाई हूँ और आपको बताऊंगी कि हम जोड़ कैसे बनाते हैं। तो हम आज 4 अंकों के जोड़ को सीखेंगे। तो ये पूरा सवाल मैंने अपनी कॉपी में बना के रखा है, हम सीधा कॉपी में ही हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, सबसे पहले हमारे पास 4385, उसमें से कितना जोड़ना है? 2876। बच्चों कभी भी 5 से 6, 8 से 7 जोड़ना है ऐसे नहीं पढ़ना है, हमको पूरा संख्या पढ़ना है। हाँ, जोड़ की शुरुआत हमको करनी है सबसे पहले इकाई से। मैं बार बार बताती हूँ, कभी भी हम जोड़ की शुरुआत करेंगे तो कहाँ से करेंगे? इकाई से। तो हमारा इकाई में कितना है? 5, और 5 में हमको कितना मिलाना है? 6। तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा 4 अंकों का जोड़। जोड़ बराबर होता है किसी भी संख्या को ज्यादा करना। जोड़ में हम संख्या को क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। तो हमको मिलाना होता है, जोड़ में हमको संख्याओं को आपस में मिलाना होता है। तो ये 5 में हमको कितना मिलाना है? 6। तो इसके लिए या तो हम रफ कॉपी लेते हैं या तो यहीं पे कर लेते हैं। तो मैं यहीं पे आपको करके बता रही हूँ। यह है आपका 5, 1 2 3 4 5। अब 5 में कितना मिलाएंगे? 6, 1 2 3 4 5 6। अब सबको बच्चों हमको गिनना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये हमारा उत्तर आता है 11। तो मैंने पहले भी बताया कि जोड़ के सवाल में अगर आपका उत्तर 2 अंकों का आता है तो जो इकाई होता है उसको नीचे लिखते हैं और दहाई को ऊपर हासिल लेकर जाते हैं। तो 11 में हमारा इकाई कौन है? ये 1। तो 1 को यहाँ लिखेंगे और इस वाले 1 को ऊपर दहाई लेकर जाएंगे। अब हम इकाई को जोड़ ली, अब हम किसको जोड़ेंगे? पूरा दहाई को। तो हमारे पास कितना है? पहले 1, तो 1, उसके बाद 8। तो हम 8 लकीर और खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 के बाद कितना है हमारे पास? 7। तो 7 और खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब सबको हमको आपस में गिनना है। तो गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारा 16 बच्चों ऐसे होता है। तो ये भी 2 अंकों का आया। तो इसमें अब इकाई कौन है? 6। तो जो इकाई है उसको ये नीचे लिखेंगे और ये जो दहाई 1 है इसको हम सैकड़ा के ऊपर हासिल लेकर जाएंगे। हमेशा याद रखना, जिस लाइन को हम जोड़ रहे हैं उस लाइन के बगल वाले में ही हासिल लेकर जाना है। अब ये हमारा दहाई जोड़ गया। दहाई के बाद आएगा सैकड़ा। सैकड़ा में हमारा क्या है? 1। 1 में हम 3 जोड़ेंगे तो 4। बच्चों जो चीज़ें आसानी से उंगलियों से हो सकता है उसके लिए उंगली करेंगे, 4। अब 4 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाता है 12। तो 12 भी हमारा 2 अंकों का है। तो इसका इकाई कौन है? 2। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और इस वाले 1 को हम कहाँ लेकर जाएंगे? 1000 के ऊपर हासिल लेकर जाएंगे। तो अब ये 4 और 1 5, 5 और 2 5 6 7। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 7261। ऐसे ही अब हम सारे सवालों को ऐसे ही बनाएंगे। ये हमारा 5738 में हमको क्या जोड़ना है? 2575। तो पहले हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो कहाँ से जोड़ेंगे? इकाई से। तो बच्चों हम कितना भी टीएलएम बना ले, कुछ भी बना ले, जो जोड़ की हमारी पुरानी पद्धति है लकीर खींचने वाली, वही ज़्यादा असरकारक होती है, कम जगह घेरती है और जल्दी समझ में आती है। तो पहले 8 है तो हम कितना लकीर खींचेंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में हम कितना मिलाएंगे बच्चों? 5। तो हम 5 लकीर और खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब सबको हमको आपस में गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 हमारा ऐसे होता है। तो 13 का इकाई कौन है? 3। तो ये जो इकाई है इसको हम यहाँ नीचे लिखेंगे और ये जो 1 है इसको इसके बगल में ऊपर में हासिल लेकर जाएंगे। अब ये हमारा कितना है? 1। तो 1 लकीर। उसके बाद कितना है? तो 3। तो 1 2 3। फिर उसके बाद कितना मिलाना है? 7। तो फिर 1 2 3 4 5 6 7।
अब हम सबको गिनेंगे, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 हो गया। तो 11 का ये जो इकाई है इसको यहाँ लिखेंगे और ये दहाई को कहाँ लेकर जाएंगे? ऊपर हासिल। अब ये 1 है तो फिर एक लकीर, उसके बाद कितना है? 7, तो फिर 7 1 2 3 4 5 6 7। अब उसके बाद क्या है? 5 1 2 3 4 5। अब सबको आपस में गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 बच्चों ऐसा होता है तो फिर हम क्या लिखेंगे? 13 का यहाँ पे 3 इकाई को नीचे लिखेंगे और इस वाले एक को ऊपर हासिल लेकर जाएंगे। अब ये 1 और 5 6, 6 और 2 6 7 8। तो हमारा उत्तर क्या क्या आ गया? 8313। अब हमारा तीसरा वाला प्रश्न था, 3475 में कितना जोड़ना है? 3687। तो अब इसको भी हम किससे जोड़ेंगे? इकाई से। इकाई में हमारा कितना है? 5। तो अब हम चाहे लड्डू बना ले, कुछ भी, आप जरूरी नहीं लकीर खींचो, हम कोई भी आकृति बना सकते हैं। तो पहले हमारा 5 है तो चलो 5 गोला कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 में कितना गोला और मिलाना है? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब सभी को हम आपस में गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हमारा ऐसे होता है, पहले लिख लेना है। 12 भी 2 अंकों का हो गया। तो इसका इकाई कौन है हमारा? 2। तो इकाई को 2 को यहाँ लिखेंगे और ये दहाई को ऊपर कहाँ लेकर जाएंगे? हासिल। अब ये 1 है तो 1, उसके बाद फिर क्या है? 7। तो फिर 7 करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब उसके बाद क्या है? 8। अब 7 में हम क्या मिलाएंगे? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन सभी को हम आपस में गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बच्चों 16 ऐसे होता है, ये भी 2 अंकों में आया। तो जब भी 2 अंकों में आता है तो ये इकाई है, इकाई को हम क्या लिखेंगे? नीचे, और ये दहाई को कहाँ लेकर जाएंगे? ऊपर हासिल, बगल वाले के ऊपर हासिल। अब ये 1 है तो ये 1, उसके बाद 4। तो हम क्या करेंगे? 4 1 2 3 4। उसके बाद क्या है? 6। तो हम क्या करेंगे? 6 गोला बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब सबको आपस में गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारा क्या आ जाएगा? 11। अब बच्चों यहाँ पे भी 2 अंक आया तो इसका इकाई कौन है? ये 1। तो इकाई को हम नीचे लिखेंगे और इस वाले दहाई को हम क्या करेंगे? इसके जो बगल में है इसमें हासिल लेकर जाएंगे। अब फिर इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 1 7। ये बन गया हमारा। अब हम इसको बनाएंगे, प्रश्न नंबर 4। हमारा 6 है, 6 में हम कितना जोड़ेंगे? 2। तो पहले 6 लकीर खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 के बाद कितना है? 2। तो 1 2। सबको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा क्या आएगा? 8। तो हम इसके इकाई में बच्चों यहाँ पे ये 8 एक अंक है, 2 अंक का नहीं है, इसलिए सीधा इसके नीचे 8 लिखेंगे और हमारा दहाई में कुछ भी हासिल नहीं जाएगा। जब उत्तर 2 अंकों का होता है तभी हासिल देना है। तो 6 और 2 8, तो इसका 8 ही लिखेंगे। अब कौन दहाई में कौन है? 4 और 8। तो हम 4 में कितना जोड़ेंगे? 8। तो हम 4 पहले खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सॉरी, 4 पहले खींचना है तो 1 2 3 4। अब 4 के बाद हमको और कितना खींचना है? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सबको गिनेंगे, मिलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 ऐसे होता है तो बच्चों 12 का हमको क्या लिखना है? इकाई में कौन है? 2। तो हम 12 का 2 लिखेंगे और ये जो 1 है इसको हम इसके ऊपर हासिल लेकर जाएंगे। तो अब ये 1 और 3 4, 4 और 2 5 6। अब ये 6 के नीचे कुछ नहीं है बच्चों, कुछ भी हमको जोड़ना नहीं है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 6 का 6। अब आप लोगों को जोड़ना आ गया होगा लकीर के माध्यम से, तो मैं आपको डायरेक्ट जोड़कर बताती हूँ। ये हमारा 6 और 8 है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा?
14। बच्चों 14 हमारा ऐसा होता है, ये भी 2 अंक का है, तो 14 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4, और 1 को कहाँ लेकर जाएंगे, इसके ऊपर हासिल। अब 3 और 1 4, 4 और 2 6, 3 का 3। वैसे इसको जोड़ेंगे, ये कितना है 5। तो चलिए फिर से मैं लकीर खींच के बता देती हूँ आपको। तो हमको कितना खींचना है 5, 1 2 3 4 5। अब 5 में हमको कितना मिलाना है 2, तो 1 2। अब हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा क्या आया यहाँ पे 7। 7 का 7 हासिल कुछ नहीं जाएगा। अब ये कितना है 8, 8 में अगर हम 1 मिलाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। ये कितना है 7, 7 में अगर हम 5 मिलाएंगे 7 3 10 2 12। बच्चों ये 12 ऐसे होता है, ये हमारा 12 है, 12 2 अंकों में आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको हम नीचे लिखेंगे, और ये जो 1 है इसको कहाँ लेकर जाएंगे, इसके ऊपर हासिल। अब ये 5, 5 में 1 मिलाएंगे तो 6, और 6 में 3 मिलाएंगे 6 7 8 9। तो हम क्या लिखेंगे 9। तो हमारा उत्तर आया 9257। तो ऐसे बनाना है। अब हमारा प्रश्न नंबर 7 है, इसको हमको ऐसे बनाया गया है, हमको बनाकर जोड़ना है। तो 7213 धन 2587, इसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो पहले 7213 लिखेंगे। अब उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, इकाई यहाँ से लिखना चालू करना। इकाई के नीचे 7, दहाई के नीचे 8, सैकड़ा के नीचे 5 और हजार के नीचे 2, तो 2587। अब इसको हम आपस में जोड़ेंगे, तो 3 और 7, 3 और 7 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है 10। हम जोड़ के देख लेते हैं। पहले हमारा 3 है तो कितना लकीर खींचेंगे 3, 1 2 3। अब उसमें कितना मिलाना है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। सबको आपस में गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हमारा ऐसा होता है बच्चों, तो 10 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, और 1 कहाँ जाएगा ऊपर हासिल। तो 1 और 1 2, 2 और 8 फिर से 10 होगा, तो 10 का फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा और 1 ऊपर हासिल। वैसे 2 और 1 3, 3 और 5 8। अब 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 8 9, ये आ गया हमारा। अब हमारा प्रश्न नंबर 8 है, 1111 में हमको क्या जोड़ना है 1199। तो पहले हम लिखेंगे 1111। अब इसमें हमको क्या जोड़ना है, तो जोड़ने का निशान लगाएंगे और इकाई से लिखेंगे। इकाई में कौन है 9, दहाई में कौन है 9, सैकड़ा में कौन है 1, हजार में कौन है 1। अब हम दोनों को जोड़ेंगे, तो कहाँ से चालू करेंगे, हमेशा इकाई से। इसको मैं बार बार बता रही हूँ बच्चों, कभी भी जोड़ना है और घटाने का सवाल बनाए तो हमेशा इकाई से ही चालू करना है। तो ये 1 1 में हम 9 जोड़ेंगे तो हमारा 10 ही आएगा। तो ये देखो 10 हमारा 2 अंकों का है, इसका इकाई कौन है 0। तो 0 को नीचे लिखेंगे और ये 1 को कहाँ लेकर जाएंगे ऊपर हासिल। तो 1 और 1 2 होगा, 2 में अगर हम 9 मिलाएंगे तो हमारा 11 होगा। तो 11 बच्चों ऐसे होता है, तो इसका इकाई कौन है 1। तो ये 1 यहाँ आएगा और ये 1 कहाँ जाएगा, इसके ऊपर हासिल। 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 3। 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2। तो कितना आ गया 2310। वैसे ही हमारा प्रश्न नंबर 9 है, 5789। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 5789। अब इसमें किसको जोड़ना है 3122। तो हम इकाई से लिखेंगे, हमारा इकाई में क्या है 2, दहाई में क्या है 2, सैकड़ा में 1 और हजार में 3। अब इसको हमको आपस में जोड़ना है, तो जोड़ना का निशान लगाएंगे। अब जोड़ेंगे, इकाई से जोड़ेंगे तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो 9 10 11। 11 हमारा ऐसे होता है, आप लोग जानते हैं बच्चों। तो 11 का इकाई कौन है 1। तो यहाँ पे क्या आएगा इकाई का 1 और दहाई कहाँ जाएगा ऊपर हासिल। 8 और 1 9, 9 में फिर जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे तो फिर 11 आएगा। तो 11 हमारा फिर ऐसे 2 अंकों का हो गया। तो जो इकाई है उसको नीचे लिखेंगे और ये दहाई को कहाँ लेकर जाएंगे ऊपर हासिल। 7 और 1 8, 8 और 1 9। 5 में 3 को मिलाएंगे तो 5
6 7 8, कितना आया हमारा 8। अब ये हमारा उत्तर आ गया 8,911। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10, 4,747। तो ये 4,747, इसमें किसको जोड़ना है? तो पहले जोड़ का निशान लगा लेते हैं। 4,363, तो हमेशा इकाई से लिखेंगे। इकाई कितना है? 3। दहाई में कितना है? 6। सैकड़ा में कितना है? 3। और हजार में 4। हमेशा बराबर में ही लिखना बच्चों, ताकि आपका संख्या इधर उधर ना हो। अब ये 7 में हम इकाई से जोड़ेंगे, तो 7 में कितना मिलाएंगे? 3। तो हमारा ये आ जाएगा 10। 10 का यहाँ इकाई कौन है? 0। तो हम 0 को यहाँ लिखेंगे और 1 को कहाँ लेकर जाएंगे? ऊपर हासिल। 6 और 4 10, 10 और 1 11। 11 फिर 2 अंकों का है, तो ये इस वाले इकाई को यहाँ लिखेंगे और ये दहाई कहाँ जाएगा? ऊपर हासिल। 7 और 1 8 होगा। 8 में हम 3 जोड़ेंगे, तो 8 9 10 11। फिर 11 आया, तो 11 का फिर 1 कहाँ होगा? नीचे, और ये वाला 1 कहाँ जाएगा? ऊपर हासिल। अब ये 4 और 4 8 हो जाएगा। 8 में 1 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9। तो हमारे उत्तर आ जाएगा 9,110। अब हमारा बच्चों ये है 689, उसमें हमको जोड़ना है 4,678। तो यहाँ पे समझना है बच्चों, इसको मैं अच्छे से यहाँ पे पहले हमारा है 689। अब 89 में हमको क्या जोड़ना है? 4,678। तो मैंने बार बार कहा कि हमको इकाई से लिखना है। तो इकाई में कितना है? 8। तो इसके इकाई में हम क्या लिखेंगे? 8। दहाई में कितना है? 7। तो दहाई में क्या लिखेंगे? 7। हमारा सैकड़ा में कितना है? 6। तो इस सैकड़ा में क्या लिखेंगे? 6। अब ये 4 हजार में क्या है? हमारा 4। तो ये हमारा हजार में क्या आ जाएगा? 4। इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। अब इसको जोड़ेंगे। आमतौर पर बच्चे क्या गलती करते हैं? जैसे 6 8 9, उसके बाद लिख देंगे 4 6 7 8, ऐसे जोड़ते हैं। तो ये पूरा गलत हो जाता है। आपको इस प्रकार से नहीं जोड़ना है। कभी भी जोड़ की शुरुआत करें तो पहली संख्या को सीधा लिखें और दूसरी संख्या को इस प्रकार से इकाई से लिखना चालू करें, ताकि इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार आए। तो अभी हम जोड़ेंगे इकाई। 9 में से 8 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये 17 आएगा। तो 17 का इकाई कौन है? ये 7। तो 7 को हम नीचे लिखेंगे और 1 कहाँ जाएगा? इसके बगल में हासिल। 8 और 1 9 होगा। 9 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 16। 16 भी 2 अंकों का आया। तो 16 का इकाई कौन है? 6। 6 को नीचे लिखेंगे और 1 कहाँ जाएगा? ऊपर हासिल। अब 6 6 12 और 1 13। 13 ऐसे होता है बच्चों। 13 का इकाई कौन है? 3। तो 3 को नीचे लिखेंगे और 1 कहाँ जाएगा? ऊपर हासिल। अब 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5। तो हमारा उत्तर क्या आया? 5,367। वैसी प्रश्न नंबर 12 है 7,172। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 7,172। अब उसके नीचे कितना है? 938 को जोड़ना है। तो इसको भी हम इकाई में 8, दहाई में 3 और सैकड़ा में 9। इसके हजार में हमारा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, है ना। इसको भी गलती नहीं करेंगे। अब 8 में हम 2 जोड़ेंगे तो आएगा 10। तो 10 का यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 और ऊपर हासिल आया 1। 7 3 10 और 1 11। तो 11 का इकाई कौन है? ये 1 और हासिल गया 1। 9 1 10 और 11, फिर 11 आया तो इकाई का 11 1 और ये हासिल गया 1। 7 और 1 8। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 8,110। तो बच्चों इस प्रकार से हम जितने भी हमारे 4 अंकों का जोड़ का सवाल है उसको हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपका जोड़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आपको हासिल कैसे देना है ये समझ में आ जाता है, तो आप जोड़ के सवाल बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये मैंने आपका पूरा सवाल बना दिया है। ये पूरा 12 का 12 सवाल मैंने कॉपी में हल करके आपको समझा दिया है। तो अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो और जोड़ का सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।